गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। फिर से मैं आपका एक बार स्वागत करता हूं संतोष टीचिंग हब में। आज मैं आप लोग को बता रहा हूं एसिड बेस एंड सॉल्ट का मैं एमसीक्यू लेकर आया हूं। इसके पहले मैं लेकर आया था मेटल्स एंड मेटल का एमसीक्यू। आज मैं आप लोग को एसिड बेस एंड सॉल्ट का एमसीक्यू स्टार्ट करने वाला हूं। चलिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की ओर। फर्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। A solution has pH equal to 7. Which of the following describe its base? अब देखिए, एक होता है स्ट्रॉन्ग एसिड, एक होता है स्ट्रॉन्ग बेस। स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस होता है। तो देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है कि सॉल्यूशन है द पीएच इक्वल टू 7। अगर पीएच 7 है तो क्या बताएगा? स्ट्रॉन्ग एसिड बताएगा, वीक एसिड बताएगा, न्यूट्रल सॉल्यूशन बताएगा या स्ट्रॉन्ग बेस बताएगा। तो अगर स्ट्रॉन्ग एसिड एसिड आपका क्या है सर? स्ट्रॉन्ग। और बेस आपका क्या है? वीक। याद रखिएगा, एसिड आपका स्ट्रॉन्ग है, बेस आपका वीक है। तो क्या देगा ये? एसिडिक नेचर का होगा। कैसा होगा? एसिडिक नेचर का होगा। याद रखिएगा फिर से, कैसा नेचर का होगा सर? एसिडिक नेचर का होगा अगर आपका एसिड स्ट्रॉन्ग है तब। जस्ट आपका उल्टा कर दीजिए, स्ट्रॉन्ग बेस रखिए, स्ट्रॉन्ग बेस और वीक एसिड। एसिड कैसा है? स्ट्रॉन्ग बेस और वीक एसिड। तो कैसा होगा? बेसिक नेचर का होगा। कैसा नेचर का होगा? बेसिक नेचर का होगा। कैसा होगा? बेसिक नेचर का होगा। अगर स्ट्रॉन्ग एसिड आपका है और बेस वीक है तो एसिडिक नेचर का होगा। स्ट्रॉन्ग बेस है, वीक एसिड है तो बेसिक नेचर का होगा। एक चीज जान गए आपका। अब थर्ड वन में चलिएगा आप। अब क्वेश्चंस देखिए, पीएच इक्वल टू 7 तो टोटल 14 होता है। 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। 0 से लेकर 3 तक, 0 से लेकर 3 तक ये एसिडिक होता है। और कैसा एसिड होता है बाबू? स्ट्रॉन्ग एसिड होता है। कैसा होता है? स्ट्रॉन्ग एसिड। ठीक। 4 5 6 आपका वीक एसिड होगा। क्या होगा? वीक एसिड होगा। 7 आपका न्यूट्रल होगा। 7 क्या होगा? न्यूट्रल होगा। 8 9 10 11 8 9 10 11 तक आपका जो बेस होगा वो आपका होगा क्या? वीक होगा। याद रखिएगा क्या होगा? वीक होगा। और 12 13 14 जो होगा आपका वो स्ट्रॉन्ग बेस होगा। देख लीजिए, 0 1 2 3 आपका एसिड जो होगा स्ट्रॉन्ग होगा। 4 5 6 जो होगा वो आपका वीक एसिड होगा। 7 आपका न्यूट्रल होगा। 8 9 10 11 आपका वीक बेस होगा। और 12 13 14 आपका स्ट्रॉन्ग बेस होगा। अब पीएच क्या दिया हुआ है? 7। तो स्ट्रॉन्ग एसिड तो होगा नहीं सर। पीएच का मान कितना है? 7 है। तो स्ट्रॉन्ग एसिड कब होगा? अगर पीएच का मान 0 1 2 3 रहेगा तब। वीक एसिड कब होगा? अगर पीएच का मान आपका 4 5 6 रहेगा तब। और न्यूट्रल सॉल्यूशन अगर पीएच का मान क्या रहेगा? 7 रहेगा तब। और स्ट्रॉन्ग बेस अगर आपका पीएच का मान 12 13 और 14 रहेगा। तो पीएच इक्वल टू 7,
तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? न्यूट्रल सॉल्यूशन। क्या होगा? न्यूट्रल सॉल्यूशन हो जाएगा बाबू, याद रखना। इसका आंसर क्या हो जाएगा? न्यूट्रल सॉल्यूशन। सेकेंड क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम लोग। Which of the following is used for the manufacture of glass, soap and paper? Which of the following is used to manufacture of glass, soap and paper? ग्लास, सोप और पेपर बनाने में किसका यूज करते हैं? बेकिंग सोडा का, वॉशिंग सोडा का, ब्लीचिंग पाउडर का या स्लैग्ड लाइम का? किसका यूज करते हैं? तो बेकिंग सोडा का यूज करते हैं या वॉशिंग सोडा का यूज करते हैं या ब्लीचिंग पाउडर का यूज करते हैं या स्लैग्ड लाइम का यूज करते हैं? तो पहले बेकिंग सोडा होता क्या है ये देख लो। बेकिंग सोडा होता है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। इसका यूज हम लोग करते हैं एंटासिड्स मेडिसिन में। एंटासिड मेडिसिन में यूज करते हैं जब हम लोग खाना बहुत ज्यादा खा लेते हैं। कभी कभी फ्री का खाना मिलता है ना, तो हम लोग पूरा खा लेते हैं। अब खाने के बाद क्या होता है? वो डाइजेस्ट नहीं होता है। जब डाइजेस्ट नहीं होता है तो हमारा स्टोमक क्या रिलीज करता है? HCl रिलीज करता है। क्या रिलीज करता है? हाइड्रोक्लोरिक एसिड रिलीज करता है। और जब हाइड्रोक्लोरिक एसिड जब रिलीज करता है हमारा स्टोमक, तो क्या होता है? ठकार जो आता है वो कैसा आता है? खट्टा आता है। कैसा आता है? खट्टा आता है। और हमारा स्टोमक में पेन भी स्टार्ट हो जाता है। डाइजेशन सिस्टम अच्छा से वर्क नहीं करता है। तो हम लोग क्या यूज करते हैं बाबू? बेकिंग सोडा का यूज करते हैं। ये क्या होता है? एसिड को क्या करता है? ये न्यूट्रलाइज कर देता है। क्या करता है? न्यूट्रलाइज कर देता है बाबू। ठीक। दूसरा वॉशिंग सोडा। दूसरा क्या है बाबू? वॉशिंग सोडा। इसको बोलते हैं सोडियम कार्बोनेट। क्या बोलते हैं? सोडियम कार्बोनेट। और इसका क्या बोलते हैं? इसको सोडियम कार्बोनेट। और इसका यूज हम लोग कहां करते हैं? तो इसका यूज करते हैं हम लोग मैन्युफैक्चर ऑफ सॉप, पेपर और ग्लास में। पहला तो यूज करते हैं सॉप, पेपर और ग्लास में, और दूसरा यूज करते हैं क्या हम लोग? क्लीनिंग एजेंट में यूज करते हैं। क्लीनिंग एजेंट में यूज करते हैं, साबुन बनाने में यूज करते हैं। ये डस्ट को, ग्रीस को क्या करता है? एब्जॉर्ब कर लेता है कपड़ा से। कपड़ा में जो डस्ट होता है ना, वो क्या करता है? एब्जॉर्ब कर लेता है। थर्ड वन इज द ब्लीचिंग पाउडर। थर्ड वन क्या है बाबू? ब्लीचिंग पाउडर। इसको कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड बोलते हैं। CaO Cl2, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड बोलते हैं बाबू। ठीक। फोर्थ वन इज स्लैग्ड लाइम। इसको हम लोग क्या करते हैं? ब्लीचिंग पाउडर बनाने में यूज करते हैं। स्लैग्ड लाइम को हम लोग ब्लीचिंग पाउडर बनाने में यूज करते हैं। याद रखना, ब्लीचिंग पाउडर बनाने में यूज करते हैं। और क्या यूज करते हैं? पेंट में यूज करते हैं। पेंट बनाने में यूज करते हैं। ब्लीचिंग पाउडर बनाने में यूज करते हैं, पेंट बनाने में यूज करते हैं। और आपका ब्लीचिंग पाउडर का यूज क्या होगा? डिसइंफेक्टिंग द वाटर। वाटर में जो ज्यादा इन्फेक्शन होता है, जो बैक्टीरिया होता है, जो पानी डायरेक्ट आता है, उसमें हम लोग ब्लीचिंग पाउडर डालते हैं, तो जितना भी बैक्टीरिया होता है बाबू वो मर जाता है। तो डिसइंफेक्टिंग द वाटर, वाटर को डिसइंफेक्ट करने में ये यूज होता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? इसका आंसर हो जाएगा आपका वॉशिंग सोडा। क्या होगा बाबू? वॉशिंग सोडा होगा। याद रखना क्या होगा? वॉशिंग सोडा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम लोग। Which gas is produced when zinc react with dilute hydrochloric acid? अगर हम जिंक को डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ रिएक्ट करवाएंगे बाबू, तो कौन सा गैस प्रोड्यूस होगा? तो हम रिएक्शन को लिख देते हैं। तो अगर रिएक्शन में जिंक को किसके साथ रिएक्ट करवाएं?
डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ। तो क्या बनाएगा बाबू, जिंक क्लोराइड बनाएगा, ZnCl2, और हाइड्रोजन गैस को क्या करेगा, निकालेगा। क्या निकालेगा, कौन सा गैस प्रोड्यूस करेगा बाबू, हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस करेगा। कौन सा गैस प्रोड्यूस करेगा बाबू, हाइड्रोजन गैस। और क्या बनाएगा, जिंक क्लोराइड बनाएगा बाबू, जिंक क्लोराइड बनाएगा, और साथ में आपका हाइड्रोजन गैस को लिबरेट करेगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, आंसर नंबर सी, ऑप्शन सी हो जाएगा बाबू, ऑप्शन सी हो जाएगा। कौन सा गैस रिलीज किए, हाइड्रोजन गैस रिलीज किया बाबू। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम लोग। द pH ऑफ एसिड रेन, द pH ऑफ एसिड रेन। जब एसिड रेन होता है, सल्फर डाइऑक्साइड नाइट्रोजन के साथ जब वाटर रिएक्ट करता है, पानी मिल जाता है, हाइड्रोजन मिल जाता है, तो क्या बना देता है, वो एसिड रेन बना देता है बाबू। याद रखना, क्या बनाता है, एसिड रेन बना देता है। और वो एसिड रेन जब किस पे पड़ता है, मार्बल्स पे पड़ते हैं। ताजमहल का देख रहे हो ना, कलर क्या डिसअपियर हो रहा है, किसके कारण हो रहा है, एसिड रेन के कारण हो रहा है। किसके कारण, एसिड रेन के कारण। और वो एसिड रेन अगर पड़ता है क्रॉप्स के पे पड़ता है, तो क्रॉप्स को भी क्या कर देता है, वो एसिड जब पड़ेगा तो क्रॉप्स को क्या कर देगा, वो जला देगा बाबू। क्या करेगा, जला देगा। तो उसका पीएच कितना होता है, तो उसका पीएच होता है बाबू लेस देन 7। जब एसिड है ना, क्या बोल रहा है, एसिड है, तो मोर देन 7 तो होगा नहीं। जब मोर देन 7 होगा तो क्या हो जाएगा, बेस हो जाएगा। इक्वल टू 7 रहेगा तो क्या होगा, न्यूट्रल हो जाएगा। और 7 भी होगा तो क्या हो जाएगा, ये भी न्यूट्रल हो जाएगा। 7 रहेगा तो क्या बचा, लेस देन 7। और इसका पीएच होता है 4 से 4.5 के बीच में, 4 से 4.5 के बीच में होता है। तो ये क्या होता है, एसिड रेन होता है। ठीक, तो इसका पीएच क्या हो जाएगा बाबू, लेस देन 7। क्या हो जाएगा, लेस देन 7 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम लोग। विच ऑफ द फॉलोइंग सॉल्ट इज बेसिक इन नेचर। देखिए फिर से आ गया आपका, कौन सा सॉल्ट जो होगा वो नेचर का बेसिक होगा। अभी जस्ट हम बताए थे, फिर से देख लीजिए। अगर स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक बेस, तो क्या बनाएगा बाबू, एसिडिक सॉल्ट बनाएगा। क्या बनाएगा, एसिडिक सॉल्ट बनाएगा, और वाटर लिबरेट करेगा। ये न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होता है बाबू। जब एसिड बेस के साथ मिलेगा बाबू, तो क्या देगा, ये सॉल्ट देगा, और साथ में क्या देगा, वाटर देगा। इसको क्या बोलते हैं, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन बोलते हैं बाबू। याद रखना, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन क्या बोलते हैं बाबू, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन बोलते हैं। अगर एसिड बेस के साथ मिलता है तो क्या बनाता है बाबू, सॉल्ट बनाता है और वाटर बनाता है। अब क्वेश्चन क्या है आपका, सॉल्ट इज बेसिक इन नेचर। जो सॉल्ट होगा बेसिक का नेचर का होगा। लेकिन अभी जस्ट हम आपको बताए हैं कि स्ट्रॉन्ग एसिड किसके साथ मिलेगा, वीक बेस के साथ। तो क्या देगा, ये सॉल्ट जो देगा आपका वो एसिडिक होगा। क्या होगा, एसिडिक होगा, और प्लस में वाटर देगा। अगर आपका स्ट्रॉन्ग बेस हो, बेस कैसा हो, स्ट्रॉन्ग हो, और साथ में क्या हो, वीक एसिड हो। कैसा हो, वीक एसिड हो, जो सॉल्ट बनेगा बाबू वो बनेगा बेसिक नेचर का। कैसा बनेगा, बेसिक नेचर का बनेगा, बेसिक नेचर का बनेगा, और वाटर देगा। अगर आपका थर्ड वन देखो, स्ट्रॉन्ग एसिड प्लस स्ट्रॉन्ग बेस रहेगा बाबू, तो जो सॉल्ट बनेगा वो आपका न्यूट्रल बनेगा। कैसा सॉल्ट बनेगा, न्यूट्रल सॉल्ट बनेगा।
यहां तक समझ में आ गया होगा आप लोग को कि अगर स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक बेस रहेगा, जो सॉल्ट बनेगा वो कैसा रहेगा? एसिडिक नेचर का रहेगा सर। स्ट्रॉन्ग बेस और वीक एसिड हो तो जो सॉल्ट बनेगा वो बेसिक नेचर का बनेगा। लेकिन अगर आपका एसिड भी स्ट्रॉन्ग है और बेस भी स्ट्रॉन्ग है, जो सॉल्ट बनेगा वो न्यूट्रल बनेगा। क्या बनेगा? न्यूट्रल बनेगा। क्या बनेगा बाबू? न्यूट्रल बनेगा। तो देख लेते हैं स्ट्रॉन्ग एसिड कौन कौन सा होता है। तो सबसे पहले स्ट्रॉन्ग एसिड देखते हैं बाबू। हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड, ये जो होता है बाबू आपका स्ट्रॉन्ग एसिड होता है। हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड और नाइट्रिक एसिड, तीनों जो एसिड होता है आपका स्ट्रॉन्ग एसिड होता है। याद रखना, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड और नाइट्रिक एसिड, ये आपका तीनों जो एसिड होगा बाबू वो क्या होगा? स्ट्रॉन्ग एसिड होगा। हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड, ये स्ट्रॉन्ग एसिड होता है। अब स्ट्रॉन्ग बेस हम लोग देखते हैं। क्या देखेंगे? स्ट्रॉन्ग बेस देखेंगे। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड स्ट्रॉन्ग बेस, सोडियम हाइड्रोक्साइड और पोटासियम हाइड्रोक्साइड, ये जो होता है आपका स्ट्रॉन्ग बेस होता है। क्या होता है? स्ट्रॉन्ग बेस होता है। याद रखना क्या रहे होगा? स्ट्रॉन्ग बेस होगा। अब क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? बेसिक नेचर का होगा। इट मींस एसिड मेरा वीक होगा और बेस मेरा क्या हो जाएगा? स्ट्रॉन्ग होगा। एसिड मेरा वीक होगा और आपका बेस मेरा स्ट्रॉन्ग होगा। तब क्या बनेगा? बेसिक नेचर इन द सॉल्ट बनेगा। तो पहला रिएक्शन क्या है बाबू? HCl, NaCl। क्या है? NaCl। ये किसका मिलकर बनेगा? ये बनेगा HCl और NaOH से। किससे बनेगा? तो ये तो क्या हो गया आपका? स्ट्रॉन्ग एसिड है। ये क्या है? स्ट्रॉन्ग एसिड है। तो पहला तो कैंसिल हो गया। फर्स्ट ऑप्शन तो आपका डायरेक्ट कैंसिल हो गया बाबू। सेकेंड ऑप्शन NH4Cl, ये भी देखिए Cl यहां पे आ रहा है, ये भी आपका स्ट्रॉन्ग एसिड हो जाएगा। क्या हो जाएगा? स्ट्रॉन्ग एसिड हो जाएगा। तो सेकेंड ऑप्शन भी आपका कैंसिल हो जाएगा। अब देखो Na2CO3, Na2CO3, तो यहां पे क्या हो जाएगा बाबू? वीक बेस होगा। क्या होगा आपका? एसिड आपका वीक होगा। यहां पे एसिड आपका वीक होगा और बेस क्या होगा आपका? स्ट्रॉन्ग होगा। बेस क्या होगा? स्ट्रॉन्ग होगा। यहां पे क्या हो जाएगा? एसिड आपका वीक होगा और बेस आपका स्ट्रॉन्ग होगा। तो जो बनेगा सॉल्ट कैसा बनेगा? बेसिक नेचर का बनेगा। कैसा बनेगा? बेसिक नेचर का बनेगा। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा बाबू। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। Which acid is present in vinegar? Which acid is present in vinegar? विनेगर में कौन सा एसिड होता है? विनेगर्स में कौन सा एसिड होता है? साइट्रिक एसिड, फॉर्मिक एसिड, एसिटिक एसिड या लैक्टिक एसिड? साइट्रिक एसिड, फॉर्मिक एसिड, एक्सिटिक एसिड या लैक्टिक एसिड? तो हम जानते हैं साइट्रिक एसिड जो होता है वो साइट्रस फ्रूट में होता है। किस में होता है? साइट्रस फ्रूट्स में होता है। जैसे लेमन हो गया, ऑरेंज हो गया। ठीक।
अब दूसरा चलते हैं हम लोग, फॉर्मिक एसिड। तो एंट का स्टिंग जो होता है ना, तो बिच्छू एंट जब चींटी काटता है तो देखते हो एकदम पूरा लहरने लगता है। क्यों लड़ता है? क्योंकि एंट का जो स्टिंग में कौन सा एसिड होता है? एसिडिक फॉर्मिक एसिड होता है। किसमें क्या होता है? फॉर्मिक एसिड। किसमें? एंट का स्टिंग में होता है बाबू। थर्ड फोर्थ वन देखो, लैक्टिक एसिड। ये जो लैक्टिक एसिड होता है बाबू, कर्ड में होता है। किसमें होता है? कर्ड में होता है। तो आपका विनेगर में एसिटिक एसिड होगा। कौन सा एसिड होगा? एसिटिक एसिड होगा। याद रखना, विनेगर में कौन सा एसिड होगा बाबू? एसिटिक एसिड होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम लोग। ब्लीचिंग पाउडर इज प्रिपेयर्ड बाय पासिंग क्लोरीन गैस। अब ब्लीचिंग पाउडर जो होता है वो कैसे बनता है? अब क्लोरीन गैस को किसके साथ पास करवाते हैं तो क्या बनाएगा? ब्लीचिंग पाउडर बनाएगा। किसके साथ पास करवाएंगे? तो हम लोग पास करवाते हैं किसके साथ? स्लैग्ड लाइम के साथ। किसके साथ? ड्राई स्लैग्ड लाइम के साथ। जब हम पास करवाते हैं क्लोरीन गैस को, CaOH होल ट्वाइस, ये हो जाएगा आपका क्या? स्लैग्ड लाइम। जब इसको क्लोरीन के साथ पास करवाते हैं तो क्या देगा ये बाबू? CaOCl2 देगा। क्या देगा? CaOCl2 देगा और वाटर देगा। और ये कहलाता है आपका ब्लीचिंग पाउडर। क्या कहलाता है? ब्लीचिंग पाउडर। जब स्लैग्ड लाइम के साथ हम, ड्राई स्लैग्ड लाइम के साथ अगर हम क्या पास करवाते हैं? क्लोरीन गैस को जब पास करवाते हैं बाबू, तो क्या देता है? ब्लीचिंग पाउडर देता है। क्या देता है? ब्लीचिंग पाउडर देता है। आ गया समझ में कि सर ब्लीचिंग पाउडर बनता कैसे है? तो ब्लीचिंग पाउडर बनता है सर जब ड्राई स्लैग लाइम के साथ हम क्लोरीन गैस को पास करवाते हैं, तब ब्लीचिंग पाउडर बनता है। तब क्या बनता है? ब्लीचिंग पाउडर बनता है। आ गया समझ में? नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। Which of the following is an example of weak acid? अभी जस्ट इसके पहले बताए थे हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड और नाइट्रिक एसिड। ये क्या कहलाता है आपका? स्ट्रॉन्ग एसिड कहलाता है। क्या कहलाता है बाबू? स्ट्रॉन्ग एसिड। तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड तो स्ट्रॉन्ग एसिड हो जाएगा, सल्फ्यूरिक एसिड भी आपका स्ट्रॉन्ग एसिड हो जाएगा और नाइट्रिक एसिड भी आपका स्ट्रॉन्ग एसिड हो जाएगा। तो क्या बचा? एसिटिक एसिड। क्या बचा? एसिटिक एसिड। और ये एसिटिक एसिड आपका जो होता है वीक एसिड कहलाता है। क्या कहलाता है? वीक एसिड कहलाता है। याद रखना, क्या कहलाएगा सर? वीक एसिड। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। What happened to the pH when base is diluted? जब pH क्या होगा? जब बेस को डाइल्यूट करेंगे। ठीक, तो pH का डाइल्यूट का मतलब क्या होता है? डाइल्यूट का मतलब पानी मिलाना, वाटर मिलाना। क्या होता है? वाटर मिलाते हैं। तो जब हम वाटर मिलाएंगे एसिड में, क्या मिलाएंगे? वाटर मिलाएंगे एसिड में, तो पीएच का क्या होगा? कोई चेंजिंग नहीं होगा। पीएच क्या होगा? कोई चेंजिंग नहीं होगा। सिर्फ ओएच आपका इंक्रीज कर जाएगा। क्या हो जाएगा? इंक्रीज कर जाएगा। लेकिन अगर हम पीएच बेस इज डाइल्यूटेड, जब बेस में वाटर को मिलाएंगे, बेस में वाटर को मिलाएंगे, तो क्या होगा? पीएच उसका कम जाएगा। देखो स्ट्रॉन्ग बेस है, क्या है? स्ट्रॉन्ग बेस है। जब स्ट्रॉन्ग बेस होगा बाबू, तो उसका पीएच क्या होगा? या तो 12 होगा, या 30 होगा, या 14 होगा।
12 13 14 होगा, स्ट्रॉन्ग बेस होगा। तो अब इसमें क्या करेंगे, बेस में पानी मिला दें। क्या मिला दें, पानी मिला दें। तो जब बेस में पानी मिलाएंगे तो इसका पीएच क्या हो जाएगा, घट जाएगा। पीएच क्या हो जाएगा, डिक्रीज कर जाएगा। इस सिंपल एग्जांपल में एक और चीज बताता हूं। चीनी लीजिए, 100 ग्राम चीनी लो और मतलब 100 ग्राम पानी लो और मिला दो, ठीक, तो बहुत ज्यादा मीठा लगेगा। लेकिन अब क्या करो, वो 100 ग्राम पानी के 100 ग्राम तो चीनी तुम लिया और उसमें क्या करो, 500 ग्राम वाटर मिला दो। कितना, 500 ग्राम वाटर मिला दो। तो क्या होगा, वो शरबत नहीं होगा, सिर्फ नाम मात्र का चीनी जैसा लगेगा, बस वो ज्यादा मीठा नहीं लगेगा। तो सेम कंडीशन आपका यहाँ पे भी है। अगर बेस आपका है और बेस में क्या किया, हम डाइल्यूट कर दिए। डाइल्यूट का मतलब क्या हुआ, पानी मिला दिए। जब बेस में हम पानी मिला देंगे बाबू, तो क्या होगा, बेस जो होगा वो वीक हो जाएगा। क्या हो जाएगा, वीक हो जाएगा। और जब वीक होगा बेस तो पीएच क्या हो जाएगा, घट जाएगा। पीएच क्या हो जाएगा, डिक्रीज कर जाएगा। याद रखना बाबू, अगर आपका हम जस्ट बताए थे, वीक बेस जो होता है आपका 8 9 10 11, क्या होता है, वीक बेस 8 9 10 11, ये आपका वीक बेस है। तो पीएच क्या हो गया, और स्ट्रॉन्ग बेस क्या होता है, 12 13 14। अब क्या होगा, ये घटेगा ना, 12 से क्या हो जाएगा, या 11 हो जाएगा, 10 हो जाएगा, 9 हो जाएगा, 8 हो जाएगा, होगा ना। इसका मतलब क्या हो गया, पीएच डिक्रीज कर जाएगा। पीएच क्या करेगा बाबू, डिक्रीज कर जाएगा। पीएच क्या हो जाएगा सर, डिक्रीज कर जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम लोग। ये तो तुम लोग देखकर ही बता दोगे कि सर इतना तो बता दिए हैं आप कि सॉल्यूशन ऑफ पीएच 1 रहेगा तो क्या होगा। स्टार्टिंग में भी बताएं, अभी जस्ट बताएं कि अगर पीएच 1 रहेगा तो सॉल्यूशन कैसा होगा, वीक एसिड होगा, स्ट्रॉन्ग एसिड होगा, न्यूट्रल होगा, या वीक एसिड, स्ट्रॉन्ग एसिड। यहां पे कर दो नन ऑफ दिस, नन ऑफ दिस, ठीक है। अगर आपका पीएच 1 रहेगा, अभी हम जस्ट बताए हैं आप लोग को पीएच का 1 से लेकर 0 से लेकर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। तो क्या बताए थे सर, 0 से लेकर 3 तक हम मेरा क्या होगा, स्ट्रॉन्ग एसिड होगा। 4 5 6 क्या होगा, वीक एसिड होगा। 7 क्या होगा, न्यूट्रल होगा। 8 9 10 क्या, 11 क्या होगा, वीक बेस होगा। और 12 13 14 क्या होगा, स्ट्रॉन्ग बेस होगा। अब यहां से देख लो, पीएच क्या है, 1 है, तो क्या होगा सर, स्ट्रॉन्ग एसिड होगा। क्या होगा, स्ट्रॉन्ग एसिड होगा। आ गया समझ में। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। Which ions is responsible for acidic nature of the solutions? कौन सा आयंस एसिडिक नेचर ऑफ सॉल्यूशंस के लिए रिस्पॉन्सिबल है। अगर सॉल्यूशन एसिड है, एसिडिक है, क्या है, एसिडिक है। अगर आपका सॉल्यूशन एसिड है तो क्या है, कौन सा आयन रिलीज करेगा बाबू, H+ आयन रिलीज करेगा। याद रखना, अगर सॉल्यूशन आपका एसिडिक है तो H+ आयन रिलीज करेगा। कौन सा आयन रिलीज करेगा, H+ आयन। अगर आपका सॉल्यूशन बेसिक है तो क्या, OH- आयन रिलीज करेगा। याद रखना, अगर आपका सॉल्यूशन एसिडिक है तो H+ आयन, अगर आपका सॉल्यूशन बेसिक है तो OH- आयन। तो देखो तो क्या है, एसिडिक नेचर ऑफ सॉल्यूशन है सर, सॉल्यूशन क्या है, एसिडिक नेचर का है, तो कौन सा आयन रिलीज करेगा, H+ आयन रिलीज करेगा।
कौन सा आयन रिलीज करेगा बाबू? H प्लस आयन रिलीज करेगा। याद रखना, अगर सॉल्यूशन एसिडिक है तो H प्लस आयन, अगर सॉल्यूशन बेसिक है तो OH माइनस आयन। अब जितना एसिडिक होगा सॉल्यूशन वो ज्यादा H प्लस आयन रिलीज करेगा। अगर सॉल्यूशन में मोर स्ट्रॉन्ग एसिड होगा, क्या होगा? स्ट्रॉन्ग एसिड होगा। जब स्ट्रॉन्ग एसिड होगा तो H प्लस भी क्या होगा? ज्यादा होगा। अगर स्ट्रॉन्ग एसिड है तो H प्लस क्या होगा? ज्यादा रिलीज करेगा। अगर वीक एसिड है तो H प्लस आयन रिलीज करेगा लेकिन कम रिलीज करेगा। लेकिन क्या करेगा? लेस रिलीज करेगा, कम रिलीज करेगा। अगर सॉल्यूशन आपका बेसिक है और कैसा है? स्ट्रॉन्ग बेस है। क्या है? स्ट्रॉन्ग बेस है। तो क्या करेगा? OH माइनस आयन रिलीज करेगा। और क्या रिलीज करेगा? ज्यादा अमाउंट में रिलीज करेगा। अगर आपका सॉल्यूशन वीक बेस है, क्या है? वीक बेस है, तो OH माइनस रिलीज करेगा लेकिन कम करेगा। क्या करेगा? कम करेगा। तो क्या आंसर हो जाएगा इसका? आंसर नंबर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा बाबू? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। केमिकल नेम ऑफ बेकिंग सोडा, अभी जस्ट हम बताए हैं। केमिकल नेम ऑफ बेकिंग सोडा के बारे में भी जस्ट बताए हैं। इसका क्या केमिकल नेम होगा? तो सर इसका केमिकल नेम हो जाएगा सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। क्या होगा? सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, NaHCO3। क्या होगा? NaHCO3। और सोडियम कार्बोनेट अगर आपका रहेगा तो क्या हो जाएगा? सोडियम कार्बोनेट रहेगा तो वॉशिंग सोडा हो जाएगा। क्या हो जाएगा? वॉशिंग सोडा हो जाएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा बाबू? बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। Which acid is present in ant sting? Which acid is present in ant sting? एंट का जो स्टिंग होता है ना, उसमें कौन सा एसिड प्रेजेंट होता है? हम जस्ट बताए थे कौन सा एसिड? तो सर फॉर्मिक एसिड। कौन सा एसिड? फॉर्मिक एसिड। और फॉर्मिक एसिड को क्या बोलते हैं हम लोग? मिथेनोइक एसिड भी बोलते हैं। याद रखना, मिथेनोइक एसिड भी बोलते हैं। फॉर्मिक एसिड को क्या बोलते हैं? मिथेनोइक एसिड भी बोलते हैं। और साइट्रिक एसिड किस में होता है? साइट्रस फ्रूट्स में होता है। किस में होता है? साइट्रस फ्रूट्स में होता है। और लैक्टिक एसिड किस में होता है? कर्ड में होता है। और एसिटिक एसिड विनीगर में होता है। किस में होता है? विनीगर में होता है। तो एंट स्टिंग्स में कौन सा एसिड होगा? एंट स्टिंग में कौन सा एसिड होगा बाबू? तो इसका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। कौन सा होगा? फॉर्मिक एसिड। और फॉर्मिक एसिड को क्या बोलते हैं हम? मिथेनोइक एसिड भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मिथेनोइक एसिड भी बोलते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। प्लास्टर ऑफ पेरिस इज ऑब्टेन्ड बाय हीटिंग। प्लास्टर ऑफ पेरिस जो होता है वो कैसे मिलता है? जिप्सम को हम लोग सबसे पहले क्या करते हैं? जब हीट देते हैं, क्या देते हैं? हीट देते हैं। किसको देते हैं? जिप्सम को। जब हम जिप्सम को हीट देंगे, ठीक, तो क्या बनता है? प्लास्टर ऑफ पेरिस बनता है। ठीक, लेकिन क्वेश्चन जो पूछ रहा है आपका, जो हीट करते हैं जिप्सम को, या 100 डिग्री सेल्सियस, या 120 डिग्री सेल्सियस, या 200 डिग्री सेल्सियस, या लाइमस्टोन के साथ हीट देते हैं, तो जिप्सम को हीट कितना डिग्री सेल्सियस पे देंगे तो प्लास्टर ऑफ पेरिस बनेगा? तो सर जिप्सम को हम लोग 100 डिग्री सेल्सियस पे हीट देते हैं। तो आपके क्वेश्चंस दिमाग में आता होगा कि अगर सर 100 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा कर दे, 100 डिग्री से ज्यादा कर दे,
तो क्या होगा? अगर आप जिप्सम को 100 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा रिलीज दोगे तो क्या बनेगा? अनहाइड्रस कैल्शियम सल्फेट बन जाएगा। क्या बनेगा? अनहाइड्रस कैल्शियम सल्फेट बन जाएगा बाबू, याद रखना। अनहाइड्रस कैल्शियम सल्फेट, वाटर जो होगा वो लिबरेट हो जाएगा, एलिमिनेट हो जाएगा, वाटर निकल जाएगा, बाहर निकल जाएगा। अगर हम 100 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा करेंगे तो वाटर क्रिस्टलाइजेशन जो होगा बाबू वो क्या हो जाएगा? एलिमिनेट हो जाएगा। एलिमिनेट का मतलब बाहर निकल जाएगा। तो क्या होगा? बनेगा प्लास्टर ऑफ पेरिस बनेगा, अनहाइड्रस बनेगा, और क्या बनेगा? ये हार्ड बनेगा। क्या बन जाएगा? हार्ड बन जाएगा। और साथ में क्या बनेगा? अनबर्न प्लास्टर ऑफ पेरिस बनेगा, जला हुआ प्लास्टर ऑफ पेरिस बनेगा। क्या बनेगा? अनबर्न मतलब जला हुआ प्लास्टर ऑफ पेरिस बनेगा अगर जिप्सम को मोर देन 100 डिग्री सेल्सियस से क्या करेंगे? हीट देंगे तब। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा सर? जिप्सम एट 100 डिग्री सेल्सियस। क्या होगा? एट 100 डिग्री सेल्सियस। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए असर्शंस बेस्ड क्वेश्चन आप लोग के एग्जाम में आएगा, ठीक। और असर्शंस बेस्ड क्वेश्चन 2 से 3 आपका रहेगा। कितना रहेगा? 2, 3, 4 भी रह सकता है, ठीक। तो असर्शंस बेस्ड क्वेश्चंस करने के लिए आपको पूरा दिमाग लगाना पड़ता है। दोनों ऑप्शन को आपको देखना है, दोनों ऑप्शन को आपको देखना पड़ेगा। दूसरा नंबर क्या करना पड़ेगा बाबू? आपको चैप्टर के बारे में पूरे तरीके से अगर नहीं मालूम है, अगर चैप्टर अच्छे से आप नहीं पढ़े हो तो असर्शंस बेस्ड क्वेश्चन नहीं कर पाओगे। इसलिए चैप्टर को पूरे अच्छे तरीके से रीड करो, 2 बार 3 बार। एनसीईआरटी को अपना दोस्त बना लो, एनसीईआरटी को अपना दोस्त बना लो। इट मींस एक बार थ्रू आउट एनसीईआरटी पढ़ना है, एक्टिविटी पढ़ना है, उसका एग्जाम्पल पढ़ना है, इन टेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ना है, एक्सरसाइज क्वेश्चंस को प्रैक्टिस कर लेना है। सारा चीज करके हम लोग जाएंगे तब मेरा असर्शंस बेस्ड क्वेश्चंस होगा, अदरवाइज नहीं होगा। अब इसको देखो क्या कह रहा है? फॉर ईच क्वेश्चन चूज द करेक्ट ऑप्शन, बोथ असर्शन एंड रीजंस आर ट्रू। अगर असर्शंस और रीजन सही है, दोनों सही है, और रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन, अगर रीजन असर्शंस का करेक्ट एक्सप्लेनेशन है तब ऑप्शन क्या देंगे? ए देंगे। कभी कभी क्या होता है? रीजंस भी सही होते हैं और असर्शंस भी सही होते हैं, लेकिन रीजन जो रहेगा वो असर्शंस का करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं रहता है, ठीक। तो उस सिचुएशन में क्या करेंगे? तो ऑप्शन नंबर बी देंगे। देखो, बोथ assertions एंड रीजंस आर ट्रू बट रीजन इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। रीजन और assertions दोनों सही रहेगा, लेकिन जो रीजन दिया हुआ रहेगा वो assertions का करेक्ट एक्सप्लेन नहीं कर पाएगा, करेक्ट एक्सप्लेन नहीं कर पाएगा। तो उस सिचुएशन में हम ऑप्शन नंबर बी मारेंगे। क्या मारेंगे? बी मारेंगे। लेकिन थर्ड देखिए, assertions इज ट्रू बट रीजन इज फॉल्स। अगर आपका assertion ट्रू है और रीजन आपका फॉल्स है तो क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा बाबू, याद रखना। फोर्स क्या है? assertions इज फॉल्स बट रीजन इज ट्रू। assertions फॉल्स रहेगा, रीजन ट्रू रहेगा, तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। पहला हम क्या बताएं ऑप्शन नंबर ए के लिए? assertions और रीजन दोनों सही है, लेकिन साथ में क्या? रीजन जो है assertions का करेक्ट एक्सप्लेन करेगा, तो ऑप्शन ए मारेंगे। assertions और रीजन दोनों सही है, लेकिन जो रीजन रहेगा वो assertions को करेक्ट एक्सप्लेन नहीं करेगा, तो ऑप्शन बी मारेंगे। थर्ड वन, assertion इज ट्रू, रीजन इज फॉल्स, तो ऑप्शन सी। फोर्थ में assertion इज फॉल्स और रीजन इज ट्रू, तो ऑप्शन डी मारेंगे। चलते हैं क्वेश्चन की ओर।
ड्राई HCl गैस डज नॉट चेंज द कलर ऑफ ड्राई ब्लू लिटमस पेपर। अगर आपका HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड कैसा है, ड्राई है, तो H प्लस आयन रिलीज नहीं करेगा, H प्लस आयन रिलीज नहीं करेगा। वो वाटर में ही जब एसिड को मिलाते हैं तब वो H प्लस आयन रिलीज करेगा। सॉल्यूशंस में जब हम एसिड को मिलाएंगे तब वो H प्लस आयन रिलीज करेगा। ड्राई HCl H प्लस आयन रिलीज नहीं करेगा। जब रिलीज नहीं करेगा तो क्या होगा, डज नॉट चेंज द कलर ऑफ ड्राई ब्लू लिटमस पेपर। डज नॉट चेंज द कलर ऑफ ड्राई ब्लू लिटमस पेपर। एक चीज और जानना है, एसिड टर्न्स ब्लू लिटमस टू रेड। एसिड जो होता है ना बाबू, ब्लू लिटमस को रेड में कन्वर्ट कर देता है। एसिड टर्न ब्लू लिटमस टू रेड, और बेस जो होता है बाबू, रेड को ब्लू में कन्वर्ट करता है, रेड को ब्लू में कन्वर्ट करता है। याद रखना, फिर से मैं बता रहा हूं, एसिड टर्न्स ब्लू लिटमस पेपर टू रेड, और बेस टर्न रेड लिटमस टू ब्लू। अब तो डज नॉट चेंज द कलर ऑफ ब्लू लिटमस पेपर, मतलब जब ड्राई HCl है H प्लस आयन रिलीज नहीं करेगा तो ये चेंज नहीं करेगा। इट मींस ये सही है, मेरा सही है ना। सेकेंड देखते हैं, HCl डज नॉट प्रोड्यूस H प्लस आयन इन द अब्सेंस ऑफ वाटर। अभी जस्ट बताएं हम आपको कि पानी वाटर के प्रेजेंस में ही एसिड क्या करता है, H प्लस आयन देता है। तो अब देखो, अगर हम देते हैं HCl डज नॉट प्रोड्यूस H प्लस आयन इन द सेंस ऑफ वाटर, अगर HCl हम मेरा H प्लस आयन रिलीज नहीं करेगा तब क्या होगा, वो ड्राई लिटमस पेपर को चेंज नहीं करेगा। इट मींस असर्शंस भी मेरा सही है और रीजन भी मेरा सही है, लेकिन असर्शंस को रीजन जो है वो करेक्ट एक्सप्लेनेशन कर रहा है, असर्शन को जो रीजन है वो करेक्ट है। अगर HCl does not produce H plus ion, it means does not change the color of dry blue litmus paper। अगर नहीं चेंज करेगा, क्यों, क्योंकि अगर H प्लस आयन प्रोड्यूस नहीं करेगा। इट मींस ऑप्शन नंबर मेरा क्या होगा बाबू, ए हो जाएगा। क्यों, क्योंकि असर्शन भी सही है और रीजन भी सही है, और असर्शन रीजन जो है असर्शन का करेक्ट एक्सप्लेनेशन है, रीजन जो है वो असर्शन का करेक्ट एक्सप्लेनेशन है। तो ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। एसिडिक सॉल्यूशंस कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। क्या कह रहा है, एसिडिक सॉल्यूशंस कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। एसिडिक जो सॉल्यूशंस होते हैं वो सबसे पहले क्या रिलीज करेगा, H प्लस आयन रिलीज करेगा, और आयंस जब रिलीज किया इट मींस वो क्या होगा, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेगा। आयंस रिलीज करेगा इट मींस वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेगा। अब देखते हैं रीजन में, एसिड प्रोड्यूस आयंस इन एक्वस सॉल्यूशन। हाँ एकदम सही है सर, एसिड जब प्रोड्यूस करेगा, आयंस जब प्रोड्यूस करेगा, एसिड क्या प्रोड्यूस करेगा, आयंस प्रोड्यूस करेगा। जब आयंस प्रोड्यूस करेगा सर तब ना वो सॉल्यूशन कंडक्ट करेगा इलेक्ट्रिसिटी। जब आयंस प्रोड्यूस करेगा तब ना वो सॉल्यूशन प्रोड्यूस करेगा इलेक्ट्रिसिटी। इट मींस दोनों सही है सर, असर्शन भी सही है और रीजन भी सही है। और रीजन क्या है, असर्शन का करेक्ट एक्सप्लेनेशन है, रीजन जो है असर्शन का करेक्ट एक्सप्लेनेशन है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा सर। बोथ assertions and reason are true and reason is the correct explanation of ए। ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा बाबू, ए हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर।
सोडियम कार्बोनेट सॉल्यूशन इज बेसिक इन नेचर। सोडियम का बाइकार्बोनेट जो सोडियम कार्बोनेट जो सॉल्यूशन है बाबू, वो कैसा नेचर का है? बेसिक नेचर का है, पहला बता रहा है। दूसरा देखते हैं, सोडियम कार्बोनेट इज अ सॉल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड एंड अ स्ट्रॉन्ग बेस। अरे ये कहां से आ गया सर? ये तो नहीं आना चाहिए, ये तो सही है। सोडियम कार्बोनेट जो है सॉल्यूशन वो बेसिक नेचर का है। जब बेसिक नेचर का होगा इट मींस क्या होगा? स्ट्रॉन्ग बेस और वीक एसिड। तब जो सॉल्ट बनेगा बाबू वो क्या बनेगा? बेसिक नेचर का होगा। क्या होगा? बेसिक नेचर का होगा। कब? जब आपका ए स्ट्रॉन्ग बेस हो। बेस कैसा हो? स्ट्रॉन्ग हो। और एसिड कैसा हो? वीक हो। एसिड कैसा हो? वीक हो। तब कैसा नेचर का बनेगा? वीक ने बेसिक नेचर का बनेगा सॉल्ट मेरा। तो पहला तो बेसिक ही नेचर है, सही है। ये जो सॉल्ट है सोडियम कार्बोनेट, ये तो सही है सर, बेसिक नेचर का है। लेकिन अब हम ये देखते हैं, क्या सोडियम कार्बोनेट सॉल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस? नहीं सर। अगर स्ट्रॉन्ग एसिड है और स्ट्रॉन्ग बेस रहेगा तो जो बनेगा वो न्यूट्रल बनेगा। क्या बनेगा? न्यूट्रल बनेगा, बेसिक नेचर का नहीं बनेगा। मतलब ऑप्शन असर्शन मेरा सही है, लेकिन रीजन मेरा करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है। इट मींस रीजन तो एक्सप्लेनेशन नहीं है सही, रीजन ही गलत है। रीजन मेरा क्या है? गलत है, और असर्शन मेरा सही है। तो अगर ए इज ट्रू बट आर इज फॉल्स तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा बाबू। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। pH of solutions decrease on adding an acid to it. pH of the solution decrease on adding acid to it. Adding an acid to it or concentration of the H plus ion increase. एकदम सही है। अगर कोई सॉल्यूशंस में अगर एसिड डालेंगे तो एसिड जब डालेंगे तो क्या होगा? H प्लस आयन क्या होगा? इंक्रीज करेगा ना। अगर हम पानी लिए और पानी में क्या किए? चीनी डाल दिए। ऑलरेडी पहले ये ऑलरेडी चीनी और पानी का शरबत है। अब इसमें क्या किए? और इसके ऊपर से हम चीनी डाल दिए। इसके ऊपर से क्या किए? और चीनी डाल दिए। तो जब हम ज्यादा चीनी डालेंगे बाबू तो ज्यादा शुगर हो जाएगा, ज्यादा मीठा हो जाएगा। तो ज्यादा मीठा हो जाएगा इट मींस क्या हो गया? पीएच बढ़ गया, ज्यादा मीठा हो गया। तो सेम कंडीशन तो यहां पे है। अगर हम एसिड को डाल रहे हैं, क्या डाल रहे हैं? एसिड को डाल रहे हैं, तो क्या बढ़ रहा है? पीएच मेरा बढ़ रहा है। पीएच ऑफ सॉल्यूशन डिक्रीज ऑन एडिंग एसिड टू इट। हाँ सर, पीएच क्या होगा? डिक्रीज करेगा। पीएच क्या होगा? डिक्रीज करेगा। और जब पीएच डिक्रीज करेगा तो क्या होगा? कंसंट्रेशन ऑफ द H प्लस आयन इंक्रीज। अब यहां देखो 0 1 2 3 4 5 6 7 ये न्यूट्रल है बाबू। ये क्या है? न्यूट्रल है। तो ज्यादा एसिडिक होगा, इसका मतलब पीएच क्या होगा? घटेगा। पीएच घटेगा। पीएच क्या होगा? डिक्रीज करेगा। जब पीएच डिक्रीज करेगा तब ना वो H प्लस आयन ज्यादा रिलीज करेगा। अगर स्ट्रॉन्ग एसिड हम कहें, अगर पीएच 0 है, 1 है, 2 है, 3 है, तब सर वो स्ट्रॉन्ग एसिड है। मतलब पीएच डिक्रीज जब करेगा, 6 रहेगा, 5 रहेगा, तो क्या होगा? पीएच इंक्रीज कर रहा है। लेकिन 6 7 पीएच इंक्रीज कर रहा है, तो क्या हो रहा है? पीएच जब डिक्रीज करेगा तो वो क्या होगा? स्ट्रॉन्ग एसिड कहलाएगा। क्या कहलाएगा? स्ट्रॉन्ग एसिड कहलाएगा। और कंसंट्रेशन ऑफ द H प्लस आयन इंक्रीज। H प्लस आयन का कंसंट्रेशन क्या होगा? बढ़ेगा। जब H प्लस आयन बढ़ेगा तो क्या होगा? स्ट्रॉन्ग एसिड हो जाएगा। क्या होगा? स्ट्रॉन्ग एसिड हो जाएगा। इट मींस असर्शन भी सही है सर और रीजन भी सही है। जब H प्लस आयन बढ़ेगा
तब ना पीएच घटेगा। जब पीएच घटेगा तब ना वो स्ट्रॉन्ग एसिड कहलाएगा। आया समझ में सर? H प्लस आयन बढ़ेगा, पीएच डिक्रीज करेंगे तो वह स्ट्रॉन्ग एसिड कहलाएंगे। इसका मतलब असर्शंस भी सही है सर, और असर्शंस और रीजन भी सही है। और रीजन क्या दे रहा है? करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन। रीजन क्या दे रहा है? करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन। अब चलते हैं तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा बाबू। क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। प्लास्टर ऑफ पेरिस शुड बी स्टोर्ड इन एयर टाइट कंटेनर। अभी मेडिकल शॉप में जब जाओगे तो देखना प्लास्टर ऑफ पेरिस जो रखता है ना, वो क्या रखता है? एक कंटेनर में रखता है और पूरे तरीके से पैक करके रखता है, खुला नहीं रखेगा। खुला नहीं रखता है। क्यों? अगर वो खुला रखेगा तो प्लास्टर ऑफ पेरिस क्या हो जाएगा? हार्ड हो जाएगा। क्या हो जाएगा? हार्ड हो जाएगा। तो पहला तो सही है सर, प्लास्टर ऑफ पेरिस शुड बी स्टोर्ड इन एयर टाइट कंटेनर। दूसरा, इट रिएक्ट विद द मॉइस्चर इन एयर एंड सेट टू फॉर्म जिप्सम। वो क्या बना देगा? अगर वो खुला रखेगा तो क्या बना देगा? जिप्सम बना देगा। और जब जिप्सम बना देगा तो जिप्सम क्या है? हार्ड होता है। क्या होगा? ये हार्ड हो जाएगा। ठीक। इट मींस सर ये भी सही है। ये तो हार्ड में कहां रखते हैं हम लोग? स्टोर्ड मीन एयर टाइट कंटेनर में रखते हैं। और उसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन क्या दे रहा है? अगर रिएक्ट करेगा मॉइस्चर के साथ सर तो क्या बना देगा? जिप्सम बना देगा। और हमको क्या चाहिए? प्लास्टर ऑफ पेरिस चाहिए। क्या चाहिए? प्लास्टर ऑफ पेरिस चाहिए। इट मींस असर्शंस भी सही है सर, और रीजन आर द ट्रू, रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन। असर्शन भी सही है और रीजन भी सही है, और साथ में रीजन जो है आपका करेक्ट एक्सप्लेन कर रहा है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा बाबू? ए हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। अब चलते हैं लास्ट क्वेश्चन की ओर, 20 क्वेश्चन। Common salt is the solution of neutral in nature. Common salt solution is the neutral in nature. हाँ सर, ये तो सही है। आप जस्ट बताए थे, अगर स्ट्रॉन्ग एसिड हो, क्या हो? स्ट्रॉन्ग एसिड हो, और साथ में स्ट्रॉन्ग बेस हो, क्या हो? स्ट्रॉन्ग बेस हो, तो जो सॉल्ट बनेगा वो क्या बनेगा? न्यूट्रल बनेगा। क्या बनेगा? न्यूट्रल बनेगा। इट मींस हमेरा असर्शन सही है सर। सेकेंड, it is formed by the reaction of a strong acid and a strong base. हाँ, ये क्या बन रहा है? It is formed by the रिएक्शन ऑफ अ स्ट्रॉन्ग एसिड एंड अ स्ट्रॉन्ग बेस। एकदम सही है। अ स्ट्रॉन्ग एसिड और अ स्ट्रॉन्ग बेस रहेगा तो क्या बनेगा? ये न्यूट्रल बनेगा। कैसा सॉल्ट रहेगा? न्यूट्रल सॉल्ट रहेगा। इट मींस क्या हो जाएगा? बोथ assertions and reason are the true and reason is the correct explanation of A. reason is the correct explanation of A. चलिए, आपका 20 क्वेश्चन एमसीक्यू कंप्लीट हो गया। दैट्स ऑल। थैंक यू, हैव अ नाइस डे। आप लोग क्या करिएगा? सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, दोस्तों लोग के पास शेयर करिए। जितने दोस्त लोग के पास जाएगा वो ज्यादा वीडियो देखेंगे, और ये वीडियो आपको फाइनल बोर्ड में, आपको सीबीएसई का जो बोर्ड कंडक्ट कर रहा है उसमें आपको फायदा होगा। दैट्स ऑल। थैंक यू।